अगर आपने कोई ग्राउंड देखा है जिसको हम लोग प्लॉट बोलते हैं, तो उसमें जनरली वास्तु वाले क्या देखेंगे, कहाँ से उसकी एंट्रेंस है, कितने रोड्स खुले हैं। क्या कभी किसी ने ये भी सोचा है कि क्या ये ज़मीन श्रापित हो सकती है, दूषित हो सकती है, अफेक्टेड हो सकती है? तो मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ जो रियल स्टोरी है। 6-7 साल पहले पालघर में मेरा आना जाना बहुत फ्रिक्वेंट है। मैं पिछले 15 साल से पालघर में रेगुलर काम कर रही हूँ वास्तु रिलेटेड। वहाँ के लोग मुझे बहुत ज़्यादा प्यार भी करते हैं, तो थैंक यू पालघर वासियों, क्योंकि पालघर से मेरा इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है कि पालघर से ही मुझे कनेक्शन मिला है बड़ौदा, देन वहाँ से दुबई, देन सिंगापुर एंड देन अफ्रीका। ऑल ओवर वर्ल्ड आई एम ट्रैवलिंग ओनली बिकॉज ऑफ पालघर। सो पालघर जो एक प्यारी सी जगह है ना, वहाँ पे मेरे एक क्लाइंट थे, फर्स्ट क्लाइंट हैं, वो अभी भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं पिछले 13-14 सालों से। उनके बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स हैं यूट्यूब चैनल पे। सो निशा, उन्होंने मुझे एक प्रॉपर्टी दिखाने गए, एक प्लॉट दिखाने ले गए और बोले पायल जी ये प्लॉट मुझे ख़रीदना है, बहुत अच्छे रेट में मिल रहा है। मैं गई हूँ, उनकी एनर्जी देखी है, एंड ही इज़ सच अ सात्विक एंड पायस्ट पर्सन। आई जस्ट टोल्ड हिम कि सर दिस प्लेस इज़ नॉट फॉर यू, आपके लिए ये जगह है ही नहीं। और मैंने ज़मीन में जब अंदर जाके देखा डाउजिंग से, अपने एल रॉड से, कि कैसी वहाँ की एनर्जीज़ है, तो मैंने उनको बोल दिया दिस प्लेस इज़ नॉट फॉर यू। अगर ये और कोई परचेज़ करता है जिनका डिफरेंट टाइप का बिजनेस है, तो उनके लिए ज़्यादा सुटेबल होगा। सो वो थोड़ा सा नर्वस हुए। उस प्लॉट का जो केयर टेकर था वो आए और उन्होंने मुझे कहा कि मैडम अभी जो आपने ये बात कही ना कि ये प्लॉट में कोई ना कोई एक एनर्जी है जिसकी वजह से ये प्लॉट काफ़ी टाइम से ऐसे ही पड़ा हुआ है और बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट में भी है। और ये प्लॉट जो भी खरीद रहा है उसका एक्सीडेंट हो जाना, उनको कैंसर हो जाना, उनके घर में या फैक्ट्रीज में फायर रिलेटेड इश्यूज हो जाना, यस, कोई ना कोई गलत चीज़ें उनके साथ में हो रही हैं। तो वो जो मेरे क्लाइंट थे वो भी एकदम ऐसे हो गए कि अच्छा ये केयरटेकर भी, जो कि वो केयरटेकर को जानते नहीं थे, और उसने डायरेक्ट आके मुझे ये कहा कि ये प्रॉब्लम हो रही है। तो फिर मैंने उनसे कहा अपने क्लाइंट से कि सर ये जो ज़मीन है इसमें काफ़ी अलग अलग टाइप के दोष हैं और काफ़ी नेगेटिव भी है, और किसी की नज़र और काफ़ी कुछ है इस प्लॉट में, तो आप मत लीजिए। और आप बिलीव नहीं करोगे, थोड़े टाइम के बाद में मुझे क्या पता चलता है कि ये ज़मीन ऑलरेडी किसी और ने परचेज़ कर ली, और उनको पता चला कि मैंने ऐसा रेकमेंड किया था। तो वो जो केयरटेकर था उसी ने बताया, उनका मुझे कॉल आया। ही स्टेज आउट ऑफ कंट्री। उन्होंने मुझे कॉल किया कि पायल जी आपने ये चीज़ें बोली हैं एंड आई डोंट वांट एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, सो व्हाट इज़ द सॉल्यूशन। सो उस ज़मीन का मैंने ट्रीटमेंट किया। ये प्लॉट उसके लिए बहुत सूटेबल था जिन्होंने परचेज़ किया था, तो मेरे लिए करेक्शन बहुत इजी था। क्या वो ज़मीन, क्या वो प्लॉट आपके लिए अच्छा है या किसी और के लिए अच्छा है, तो ही आप वो घर और प्रॉपर्टी परचेज़ करो। तो मैंने उनकी करेक्शन की। बहुत सारी अलग अलग चीज़ों की करेक्शन होती है प्लॉट की, उसकी एनर्जी को कैसे इंक्रीज़ करना है, वहाँ पे कौन से तत्व इंक्रीज़ करने हैं, वहाँ पे ऐसा कौन सा प्रेयर करवाना है जिसकी वहाँ की एनर्जी नेगेटिविटी निकल जाए और वो ज़मीन पॉजिटिव हो जाए। मैंने उसकी अर्थ जो बैलेंसिंग जो बोलती हूँ मैं, अर्थ हीलिंग जो करती हूँ वो मैंने किया, कलर थेरेपी किया, जो मैंने सिम्बॉलिज्म का यूज़ करती हूँ वो मैंने यूज़ किया। तो मैंने जो भी अनसीन एनर्जीज़ है उसके साथ में उस प्लॉट को मैंने करेक्ट किया। पहले मैंने अनसीन एनर्जीज़ को देखा, समझा। व्हेन आई से आई स्पेशलाइज इन अनसीन एनर्जीज, आई कैन सी योर चक्रास, आई कैन सी योर पास्ट लाइफ, I can see your future because I'm a clairvoyant. What is clairvoyant? Clairvoyant can see unseen. क्या होने वाला है, जैसे महाभारत में संजय थे। अच्छा, संजय हो। बिल्कुल। सो इसी तरह से वास्तु और अनसीन एनर्जीज को सब जब मैंने साथ में जोड़ा, तो पालघर की जो वो प्लॉट है आज वो डिस्प्यूट बिल्कुल नहीं है। आज उस प्लॉट पे शादियां और फंक्शंस हो पॉजिटिव है, और जो उनके ओनर थे और जो केयर टेकर हैं, जो भी उस ज़मीन पे आप काम कर रहे हैं, उनको किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब भी हम कहते हैं ना कि ये ज़मीन श्रापित है या दूषित है, तो मैं एक बहुत डिफरेंट टाइप का टॉपिक टच करना चाहूँगी। जैसे ये राहु का जो समय है, जिसे कलयुग कहते हैं, कलयुग का समय चल रहा है। तो कलयुग
5 चीज़ों पे बैठे हुए हैं, विराजमान है। कलयुग जो सबसे पहले है वो है पराई स्त्री पे अगर आप गलत नज़र डालते हो, या आपका रिलेशनशिप है बहुत ज़्यादा, अगर आपको गोल्ड रिलेटेड अटैचमेंट है और आप बहुत ज़्यादा पैसा और गोल्ड अपने घर में जमा करके रखना चाहते हो। फिर तीसरी चीज़ है ज़मीन, अगर आप अपने भाई का या किसी का भी हड़प लेते हो ज़मीन, ठीक है, तो यहाँ पे कलयुग विराजमान है। जो आज लोग आज इतने नशे कर रहे हैं, जो बोलते हैं ये अच्छा है वो अच्छा है फॉर हेल्थ, और अपने आप को जो ड्रिंक्स में इन्वॉल्व कर रहे हैं, यस जो कर रहे हैं वो लोग, सो उसमें कलयुग विराजमान है। और जहाँ पे गैम्बलिंग होती है। तो निशा ये 5 चीज़ें हैं जहाँ कलयुग विराजमान है। तो जैसे आपने प्लॉट की बात पूछी कि कैसे श्रापित हो गया, अगर उस ज़मीन पे किसी ने कोई हत्या की हुई है आज से 50 साल पहले, 100 साल पहले, ज़मीन तो है ना, आज हज़ारों साल से है, ठीक है, तो हज़ारों साल से जो ज़मीन है वहाँ पे अगर किसी ने गौ हत्या करके डाल दिया है, किसी ने अपना पहले के ज़माने में बहुत ज़्यादा भ्रूण हत्या होती थी तो वो वहाँ पे फेंका हुआ है, किसी ने किसी की प्रॉपर्टी हड़प ली है, तो उस ज़मीन पे जिनके साथ ये हुआ है उनका श्राप लगा हुआ है, उनका कर्स है, तो वो ज़मीन की एनर्जी और वाइब्रेशन नेगेटिव हो जाती है। आपको अगर कोई चीज़ ख़त्म करनी है ना, आप उसको खाली खड़े होकर रोज़ कोसो, एक छोटा सा ट्री ले लो और उसको रोज़ जाके गालियाँ दो, अपने आप ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल। क्यों हम बोल रहे हैं अफर्मेशंस बोलो, लव योरसेल्फ। सात्विक जब समय था तो सब लोग सिर्फ पॉजिटिव बात बोलते थे, तो जितना आप सही बोलोगे, पॉजिटिव बोलोगे, उतना ज़्यादा आपकी एनर्जी, आपके घर की एनर्जी अपलिफ्ट रहेगी। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि बच्चों को भी सिर्फ पॉजिटिव लाइंस बोलो, यू आर पावरफुल, यू आर हैप्पी सोल, यू आर हैप्पी गो लकी, यू आर फाइनेंशियली बैलेंस, योर सोल इज़ ब्यूटिफुल, स्ट्रॉन्ग। सो जो नेगेटिव थॉट्स है, नेगेटिव एनर्जी है, जैसे उस ज़मीन को मैं बात कर रही हूँ, तो फिर मैंने जब उसको देखा तो मुझे ये सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। तो मैंने फिर उसको धीरे धीरे किस तरह से कवच देके, प्रोटेक्शन देके बैलेंस किया कि आज उस ज़मीन पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। निशा, मेरे पास ऐसे ऐसे एग्जाम्पल हैं कि मैं पिछले 24 सालों से जो वास्तु कर रही हूँ, राइट, लोगों की लाइफ में मैंने इतने चेंज लाए हैं, इसीलिए लोग मेरे साथ में 20-20 सालों से कनेक्टेड है। ऐसे नहीं कि आज आपने वास्तु कराया और 6 महीने बाद आप मुझे जानते हो, नहीं, इतना वंडरफुल रिलेशनशिप है कि आज वो 15-15 सालों से, 20-20 सालों से कहीं और नहीं जाते हैं फॉर कंसल्टेशन, बिकॉज दे फील कि आई विल गाइड देम करेक्ट, बिकॉज दे हैव सक्सेस, ग्रेट रिलेशनशिप, वंडरफुल हेल्थ। मैं किसी को पता है एक हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम था, फिजिकल था, शी कॉल्ड मी, बोले पायल जी मुझे ये क्या हो रहा है। मैंने बोला डोंट वरी, इन 3 months यू विल बी फाइन, कुछ भी नहीं है। तो बिकॉज आई कैन सी अनसीन, आई गाइड देम। सो देखो ऐसे बहुत सारी स्टोरियाँ हैं। अगर मैं आपको बोलूँ कि एक और थे जिनको जॉब रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम्स थी, जॉब मिल ही नहीं रही थी, फाइनेंशियली सिंक हो रहे थे, तो मेरे ही किसी क्लाइंट ने उनको फोर्स किया कि प्लीज़ एक बार भाई उनसे कंसल्ट कर लो। सो ही इज़ लाइक यार मैं इतने लोगों को दिखा चुका हूँ, इतने पंडितों से मैं पूछ चुका हूँ, तो मुझे अब नहीं बिलीव है। सो उन्होंने बोला कि मैं बोल रहा हूँ प्लीज़, मैं गई हूँ, उनका मैंने वास्तु किया है, उनको रेमेडीज़ किए हैं, यू विल नॉट बिलीव, विद इन 3 days ही गॉट अ जॉब।